Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड इफ लूप। पर उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा एक टॉपिक लास्ट ट्यूटोरियल में एक छोटा सा रह गया था। लेट्स डिस्कस दैट कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, स्ट्रिंग्स इन जावा इम्यूटेबल इसलिए है क्योंकि ये एक इम्यूटेबल क्लास है, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हम। उसके ऑब्जेक्ट को मेरा मतलब है स्ट्रिंग पूल जो होता है एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। जब भी आप कोई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर वो ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है तो उसे दोबारा क्रिएट करने की बजाय वो उसका रेफरेंस दे देगा। और अगर ये म्यूटेबल होता, अगर ये चेंजेबल होता, तो रेफरेंस देने के साथ साथ सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू चेंज कर देता, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। सो इट्स बेसिकली इम्यूटेबल। आप फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रिंग ए लिया है हमने, स्मॉल एबीसी, स्ट्रिंग बी लिया है हमने, स्मॉल एबीसी। तो ये एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और हमारी मेमोरी सेविंग में हमारी हेल्प करेगा। और स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी एक दूसरे को इस वैल्यू को रेफर कर देंगे ताकि हमारी मेमोरी वेस्टेज ना हो और काफ़ी हद तक प्रोसेसिंग आसान हो जाए। और एक और बात दोस्तों, स्ट्रिंग्स जो है नॉन प्रिमिटिव टाइप है और इसे एक्चुअली एक क्लास भी कहा जाता है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर्स नाउ। दोस्तों, हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में काफ़ी ऑपरेटर्स के बारे में पता ही है, हम बहुत ही स्मॉल क्लासेस में करते थे। देयर इज अ प्लस साइन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर। बट ये दो आपके लिए न्यू साइंस होंगे। जो सी प्लस प्लस कर चुके हैं उन्हें इस साइन के बारे में पता होगा। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का साइन है। फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम रन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं इधर से ही डायरेक्टली स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी सो दैट आपका टाइम वेस्टेज कम हो और आप जल्दी से जल्दी सीख लें। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक कैलकुलेट करके पैकेज बनाया है, मेन क्लास बनाई है, ऑपरेटर का मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया है। हम एक पहले बेसिक एक्सप्रेशन देखेंगे। इंट नंबर 1 10 + 3। तो हमें पता ही है 10 + 3 क्या होता है, 13 होता है। हमने ये एक इनिशियलाइज कर लिया है नंबर, जिसमें इंट एक प्रिमिटिव टाइप है, नंबर 1 उसका वेरिएबल है, 10 + 3 कॉम्बिनेशन में से एक्सप्रेशन कहते हैं, प्लस जो है ऑपरेटर है और 10 और 3 ऑपरेंड। आई होप आई एम क्लियर। अब हम इसे प्रिंट करवा देंगे। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो इसकी वैल्यू 13 प्रिंट होएगी। आप देख सकते हैं। आप पहली वैल्यू चेक कर सकते हैं। द फर्स्ट वैल्यू इज 13। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों, मैं ये ऑपरेटर्स ज़्यादा नहीं करके दिखाऊंगी। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम प्लस प्लस थिंग्स, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये तो आई नो आप कर पाओगे अपने आप ही। आप इसी में ही प्लस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड डिवीजन, एनीथिंग यू कैन चेंज इट एंड मॉडिफाई इट। आप अपने आप करके इसे ट्राई कीजिए। अब हम इसका देखेंगे। अगर हमें +1 करना है और शॉर्टकट मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे। वी विल स्ट्रेट अवे राइट नंबर 1 प्लस प्लस। अभी ऊपर हमारी वैल्यू क्या आई है, 13, और 13 में हम +1 करेंगे तो इट विल बी 14। तो हम रिजल्ट देखेंगे। अब आप देख ही सकते हैं, इंक्रीमेंटेड नंबर में मैंने लिखा हुआ है इज 14। ऐसे ही डिक्रीमेंट करेंगे माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 13। अब हम करेंगे कि अगर हमने 2 ऐड करना है इन अ शॉर्ट वे,
+2 तो आप कर ही सकते हैं, बट इन अ शॉर्ट वे तो आप सिर्फ नंबर ऑपरेटर का साइन देंगे इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो अपने आप आपका नंबर 2 ऐड हो जाएगा। और इसी तरह आप मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिवीजन भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने की है और मैं इसे रन कर रही हूँ और आप देख ही सकते हैं। मैं ये स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। 13 इंक्रीमेंटेड नंबर भी आ चुका है, डिक्रीमेंटेड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 10, डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर लेफ्ट 0। सो हमने यहाँ सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली है। अब आई होप आपको ऑपरेटर अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम ज़रूर लिखिएगा। अब हम बूलियन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओनली इफ फॉर नाउ, द एल्स में आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझाऊंगी। अब हम इफ ट्यूटोरियल के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये रही हमारी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट दोस्तों इसका सिंटेक्स बस यही है कि ये पहले एक्सप्रेशन चेक करता है कि हमारी कंडीशन इसमें क्या है, फिर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करता है। ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है फ्रेंड्स, और इसमें सेक्शन ऑफ कोड तभी रन होता है अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो, हमारी वैलिड वैल्यू से मैच हो। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसमें लिखेंगे ये इफ स्टेटमेंट बूलियन आंसर इज इक्वल टू ट्रू। ये हमने डिक्लेयर कर दिया है, बूलियन का डेटा टाइप डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू भी ट्रू लिखती है। फिर हमने इफ स्टेटमेंट लगाया है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाए। फ्रेंड्स ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे पैरेंथेसिस में नहीं लगाएंगे तो आपका जो लूप है ना वो वहीं पर टूट जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे तो ये प्रिंट हेलो हो जाएगा, दिस हेलो विल बी प्रिंट, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप देख लीजिए कि अगर ये आंसर फॉल्स है तो भी ये आंसर रन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं तो भी हेलो आ जाएगा। ये एरर आ रहा है कि यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा सकते, और अगर आप ये वाले ब्रैकेट्स निकाल भी दें, मेरा कहने का मतलब था फिर भी ये रन होगा। वो भी यही कह रहा है, ये वाला एडिटर ये नहीं ले रहा है कि आप इसे डिलीट कर दीजिए, और फिर यहाँ लिखिए ट्रू और अब रन कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, पहले शायद कोई ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ रहा था, कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा डिलीट हो गई थी। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करा रही हूँ वो मैं फिर से आपको बताऊंगी कि अगर आप यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे तो आपकी कंडीशन अंदर ही नहीं जाएगी उस लूप के अंदर, और फिर भी हेलो प्रिंट करा देगी। आप देख रहे हैं कि ट्रू में भी ये हेलो प्रिंट करा रहा है जो कि होना चाहिए। अब फॉल्स देख लीजिए।
फॉल्स में भी ये हेलो प्रिंट करा रहा है। सो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये सेमीकोलन ना आके ये एक ब्रैकेट आ जाए। और अब हम इसे रन कराएं। देखिए अगर अब मैंने यहाँ फॉल्स लिखा है, अब ये हेलो नहीं प्रिंट करा रहा क्योंकि ये आंसर से मैच नहीं कर रहा है। अगर अब हम इधर ट्रू लिखेंगे तो ये मैच करेगा और हेलो प्रिंट भी करा कर देगा। सी हियर इट इज, ये हेलो आ गया है हमारा। फ्रेंड्स याद रखिए कि हमें इसे पैरेंथेसिस के ये ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तभी कभी हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं, हमें कंडीशन के लिए एक एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये आंसर इज इक्वल टू ट्रू हमारा एक्सप्रेशन है। और ये हमने ये जो सिंगल इज इक्वल टू है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमने डाटा टाइप को दिया है कि इसकी वैल्यू ट्रू है। जब हमें कोई टेस्टिंग करनी है तो हमें डबल इज इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारी टेस्टिंग आसानी से हो जाएगी। जब हम इसको असाइन वो करते हैं, इस डबल इज इक्वल टू लगाते हैं तो वो टेस्ट कर रहा है कि अगर ये ट्रू है तो आप प्लीज़ ये प्रिंट करा दीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए आप मेरी ट्यूटोरियल्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.